in that one here there is a two plane. One plane is something like to be this our one plane, ये अपना पहला plane. Then afterward second plane is something like to be here. ये इसका second plane, this one यहाँ से यहाँ तक second plane. तो ये दोनों प्लेन का, ये प्लेन P1 ये प्लेन P2, ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल बाइसेक्टर, मतलब दोनों का बाइसेक्ट करने वाला प्लेन, प्लेन बाइसेक्टर एंगल नहीं, प्लेन बाइसेक्टर मतलब ये प्लेन कुछ ऐसा होगा इस तरीके से, दोनों के प्लेन के बीच में का मतलब दिस वन और ये दिस वन. ये जो प्लेन है थर्ड प्लेन, इट इज नथिंग बट इट इज अ बाइसेक्टर प्लेन B1. ये तुम्हारा प्लेन P1, ये तुम्हारा प्लेन P2, एंड दिस प्लेन इज सेड टू बी द बाइसेक्टर प्लेन. ये क्या कर रहा है, ये दोनों प्लेन को, ये एक प्लेन और ये प्लेन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज द बाइसेक्टर प्लेन B1. इट इज कॉल्ड एज द बाइसेक्टर प्लेन B1. तो ये जो प्लेन है बाइसेक्टर प्लेन, ये प्लेन को दो तरीके से बाइसेक्ट करेगा. ये है इंटरनल बाइसेक्टर, अंदर से एक बार बाइसेक्ट करेगा, और सेम बाइसेक्टर एक प्लेन बाहर से भी दोनों प्लेन को क्या कर सकता, बाइसेक्ट कर सकता, वो है एक्सटर्नल बाइसेक्टर. एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब कैसा, उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से, दिस वन इट इज द पोजीशन ऑफ दैट वन एंगल एक्सटर्नल बाइसेक्टर के लिए, ये यहां से और ऐसा एंगल कुछ प्लेन हो, दिस वन इट इज द एक्सटर्नल बाइसेक्टर B2 इज देयर. समझा? तो पहला प्लेन P1, इट इज आवर फर्स्ट प्लेन P1. P1 is something like to be A1x plus B1y plus C1z plus D1 equal to 0. It is the first plane. Second plane is nothing but A2x plus B2y plus C2z plus D2 equal to 0. ये दो प्लेन है. तो ये दो प्लेन का जो बाइसेक्टर है, तो दो प्रकार के बाइसेक्टर है. एक तो वो क्या करेगा, इंटरनल बाइसेक्ट करेगा उसको. One is nothing but this plane is nothing but it is said to be the internal bisector of that plane P1 and P2. अंदर से इंटरनली, अब उसको कैसे थ्री में बता नहीं आ रहा, ऐसे दो प्लेन का बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट करना है ना, जैसे कि ये एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, दिस वन इट इज सेड टू बी द एंगल बाइसेक्टर, इट बाइसेक्ट द एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स. उसी तरीके से प्लेन में जो है ना, ये दो प्लेन को, ये जो प्लेन है ये प्लेन P1, इट इज सेड टू बी द बाइसेक्टर ऑफ प्लेन P1 एंड P2. वो भी कौन सा बाइसेक्टर, इंटरनल. क्यों इंटरनल, बिकॉज ये मध्ये बसून त्याला काय करायला, बायसेक्ट करायला मधून बसून. आणि हे जे आहे हे कोणतं जसं या दोन प्लेनला आपण बाहेरने सुद्धा आपण काय करू शकतो, बायसेक्ट करू शकतो. त्यामुळे हे जे B2 आहे याला काय म्हणतात आपल्याला, एक्सटर्नल बायसेक्टर ऑफ प्लेन. अब इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि तो ये जो बायसेक्टर देखेंगे, बायसेक्ट का मतलब क्या, देखो जैसे कि एंगल में बता दूं आपको, एंगल में मतलब क्या, ये जो बायसेक्ट करेंगे तो ये जितना एंगल है वो इतना सेम एंगल, ये 45 तो ये क्या 45. तो प्लेन में इंपॉर्टेंट क्या है, बाइसेक्टर का मतलब क्या, इसका जो डिस्टेंस है, बाइसेक्टर का डिस्टेंस ये प्लेन से, प्लेन P1 से और प्लेन P2 से, ये दोनों से ये बाइसेक्टर का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम. दिस वन द डिस्टेंस ऑफ दैट बाइसेक्टर B1 फ्रॉम प्लेन P1 एंड फ्रॉम प्लेन P2 आर द सेम वन. तो बाइसेक्ट कर रहा मतलब दो इक्वल पार्ट्स को बाइसेक्ट करेगा, इसकी वजह से उसका डिस्टेंस प्लेन P1 से और प्लेन P2 से क्या रहेगा, सेम. D1 is equal to D2 is there. D1 is equal to D2 is there. ये इंपॉर्टेंट है इसमें. तो समझो अपने पास दो प्लेन की इक्वेशन है, एक प्लेन P1, ये प्लेन P1 की इक्वेशन A1x plus B1y plus C1z plus D1 equal to 0. दूसरा प्लेन P2 है A2x plus B2y plus C2z plus D2 equal to 0 is there. तो इसके आगे आप लिखेंगे फॉर बाइसेक्टर प्लेन्स, वो जो मैंने अभी थ्योरी में समझा कि इसको मैं लिख के देता है यहाँ पे. क्या बोला यहाँ पर, ये जो बाइसेक्टर B1 का डिस्टेंस प्लेन P1 से और प्लेन P2 से क्या रहेगा, ये इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब दोनों का डिस्टेंस ये बाइसेक्टर से क्या रहेगा, सेम. वही बात को आप थ्योरी में लिखेंगे कि फॉर बाइसेक्टर प्लेन्स, फॉर ये ना धोखा दे दिया, फॉर बाइसेक्टर प्लेन, इनमें धोखा दिला, फॉर ओके बाइसेक्टर प्लेन or bisector plane, whatever come distance of bisector plane, distance of bisector plane, distance of bisector plane from P1 and P2, from P1 and P2 will be equal always, will be equal
ऑलवेज, ये हमेशा क्या रहेगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर बाइसेक्टर प्लेन, ये जो बाइसेक्टर प्लेन है दोनों प्लेन का, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ बाइसेक्टर प्लेन, ये बाइसेक्टर प्लेन का डिस्टेंस P1 और P2 से हमेशा क्या रहेगा, इट इज ऑलवेज इक्वल फ्रॉम दैट पॉइंट, मतलब D1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, D1, मतलब बाइसेक्टर B1 का डिस्टेंस अपन प्लेन P1 से निकाले तो समझो ये क्या है तुम्हारा डिस्टेंस D1, और बाइसेक्टर प्लेन का डिस्टेंस निकाले अपन ने P2 से, तो ये क्या आपका D2, तो क्या कंडीशन है, D1 is equal to D2 is there, so you can say that here therefore D1 is equal to D2, मतलब distance of bisector from plane P1 is equal to distance of bisector from plane P2 is there, so D1 is equal to D2। अब डिस्टेंस फार्मूला खुद को निकालना था, डिस्टेंस फार्मूला मालूम है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम दिस वन, है ना, तो इसका डिस्टेंस का फार्मूला क्या आ जाएगा, देखो इट इज नथिंग बट ये इसका कैसे डिस्टेंस निकालना है D1, तो D1 क्या आएगा, D1 इज नथिंग बट मॉड ऑफ, क्या लिखता हूं, D1 इज नथिंग बट मॉड ऑफ, फॉलो फार्मूला क्या आ जाएगा, प्लेन P1 की इक्वेशन क्या है, a1x b1y c1z d1, तो ये पे कितना आ जाएगा, इट इज नथिंग बट सेम, यहाँ से बाइसेक्टर B1 से a1x b1y c1z d1 divided by under root of a1 square plus b1 square plus c1 square is equal to plus or minus means for internal and external step, plus or minus means for internal external, is equal to distance from the D2 का distance कैसे लेंगे, प्लेन क्या है यहाँ पे a2x plus b2y plus c2z d2, यहाँ के से कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है तो डायरेक्ट फार्मूला प्लेन P2 का a2x plus b2y plus c2z plus d2 divided by under root में a2 square plus b2 square plus c2 square, so this is the formula for angle bisector, bisector of two planes, जब भी दो bisector of two planes निकालने का है तो ये फॉर्मूला है, पहले प्लेन a1x plus b1y plus c1z plus d1 upon under root of a1 square plus b1 square plus c1 square is equal to plus or minus mu external और internal bisector के लिए, mod of दूसरे प्लेन के लिए a2x plus b2y plus c2z plus d2 upon under root में a2 square plus b2 square plus c2 square is there, so this is nothing but it is the equation of bisector of plane, this formula is nothing but equation of bisector of plane, ये क्या है, बाइसेक्टर ऑफ प्लेन का फार्मूला है, इक्वेशन निकालने के लिए ये तुम्हारा फार्मूला है, इज द रामबन लक्ष्य बाइसेक्टर प्लेन के। उसके बाद कुछ नोट है, इसको ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा थोड़ी पूछेगा, सिंपल कि फाइंड द और या द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द प्लेन, द बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन इज डायरेक्ट ऑप्शन, ऐसा है थोड़ा क्वेश्चन पूरा के पूछता, ओरिजिन पे क्वेश्चन पूछता, मतलब कैसा देखो अभी, तो वो हम नोट पे लिखेंगे, सगळं तुम्हाला व्यवस्थित लिहून द्यायला, कारण तुम्हाला पुढे अडचण नाही गेली पाहिजे, त्यामुळे आता जरी तुम्ही विसरले तर तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही लेक्चर पाहणार तर तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहून घेणार तर तुम्हाला लक्षात येईल काय करायचं काय नाही। सेकंड थिंग इज नोट, तो ये नोट पे इंपॉर्टेंट क्या है, नोट पे सबसे पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की पोजीशन क्या रहेगी, पोजीशन ऑफ ओरिजिन, तो पोजीशन ऑफ ओरिजिन मतलब क्या, सबसे पहला पॉइंट फर्स्ट मेक d1, d2 पॉझिटिव्ह, म्हणजे मी तुम्हाला सगळं स्टेप बाय लिहून द्यालो की जर बायसेक्टर व प्लेन वर क्वेश्चन विचारलं तर काय काय करायचं, ये तुम स्टेप से जाओ तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना, ऐसा मैंने ओरली बोला कितने बार भी तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, आज समझ में आ जाएगा मगर कल भूल जाएगा, लिखे हुआ रहेगा अच्छा है, तुमच्याकडे लिहिलेलं बरं आहे, त्याच्याकडे मी लिहून दिलं, जर तुम्ही ज्यावेळेस रिवाइज करणार तुम्हाला लक्षात येईल की हे असं असतो म्हणून, त्यामुळे मी लिहून द्यायला तुम्हाला पोजीशन ऑफ ओरिजिन साठी काय करायचं, आता ओरली सांगितलं तुम्ही विसरून जातील, बघा आता समजून घ्या, फर्स्ट मेक d1 d2 पॉझिटिव्ह ब्रॅकेट मध्ये इफ नेसेसरी, म्हणजे ओरिजिनची पोझिशन पाहिजे असेल तर सर्वात पहिले हे जे d1 d2 आहे, या d1 d2 ला काय करायचं, पॉझिटिव्ह करायचा, जर गरज पडली तर, म्हणजे ऑलरेडी हे जर 5 असेल आणि 5 6 असेल प्लस असेल तर करायची गरज नाही, if it is minus then you have to make first is plus, पहले प्लस करो, पहले पोजीशन फर्स्ट में d1 d2 पॉजिटिव if necessary, सेकंड कंडीशन या इसमें हम लिखेंगे then equation formed
then equation found by taking positive sign, then equation found by taking positive sign will be equation of the bisector containing the origin लक्षात एक तो ये पोजीशन है कि सबसे पहले जो भी प्लेन में d1 d2 है उसको पॉजिटिव करो, पॉजिटिव करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन फाउंड बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन विल बी इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। मतलब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन करते समय तुम्हारा समझ में आएगा। अभी खाली पहिला भी क्या देखो, फर्स्ट में d1 d2 पॉझिटिव्ह जर गरज पडली तर, नसेल तर ऑलरेडी ओके असेल। पुन्हा असं केल्याने देन इक्वेशन फाउंड बाय टेकिंग पॉझिटिव्ह साइन विल बी इक्वेशन ऑफ द बायसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। जसं याच्यामध्ये हा प्लस मायनस आहे, त्या प्लस मायनस मध्ये दोन व्हॅल्यू देणार, तर आपण ज्यावेळेस प्लस ची व्हॅल्यू घेणार प्लस ची, then the equation found by taking the positive sign will be, positive sign लेके जो सॉल्व करेंगे तो वो क्या रहेगा, then the bisector containing the origin, वो bisector क्या करेगा, origin को क्या करेगा, कंटेन करेगा। प्लस माइनस में से अगर हम पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करेंगे, वो जो बाइसेक्टर मिलेगा वो बाइसेक्टर के पास क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। क्वेश्चन करते समय और समझ में आएगा, आगे सिर्फ थ्योरी समझ के। देन इसमें सेकंड थिंग क्या है, ये दोनों प्लेन का नॉर्मल पे कंडीशन है कि अगर से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 लेस देन 0, उसमें वही कंडीशन है आफ्टर मेकिंग d1 d2 पॉजिटिव, आफ्टर मेकिंग d1 d2 पॉजिटिव, this one, then origin lies in acute angle, then origin lies in acute angle, ये acute angle का कंडीशन है। अगर से ये दोनों का गुणाकार करें अपन और लेस देन 0 आया, नेगेटिव आया, तो इसका मतलब क्या है, then origin lies in acute angle। और उसी में कंडीशन अगर से ये दोनों पॉजिटिव आ गए, समझो ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ग्रेटर देन 0 आया, तो देन origin lies in acute के जगह पे कितना रहेगा, obtuse angle is there, then you can say that origin lies in, then origin lies in which angle, obtuse angle, then origin lies in obtuse angle। देखो समझ लो, ये सिर्फ अभी बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, इसको अपन डिटेल में लेंगे, इसको क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अपन, मगर पहले समझ लो। सबसे पहले अगर से कोई दो प्लेन है p1 p2 ऐसे दो प्लेन है, तो बाइसेक्टर का काम क्या रहता है, बाइसेक्टर क्या करता है, दोनों प्लेन को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में। तो इस वजह से बाइसेक्टर प्लेन का डिस्टेंस दोनों प्लेन से हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज इक्वल। द डिस्टेंस ऑफ बाइसेक्टर प्लेन फ्रॉम द टू प्लेन आर p1 एंड p2 आर ऑलवेज इक्वल होने की वजह से दोनों का डिस्टेंस d1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, d1। मतलब क्या, d1 इज इक्वल टू मतलब बाइसेक्टर का डिस्टेंस प्लेन 1 से इज इक्वल टू बाइसेक्टर का डिस्टेंस प्लेन p2 से, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तुमको मालूम है, क्या फॉर्मूला, a1x plus b1y plus c1z plus d1 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट में, सॉरी नॉट में, दूसरा प्लेन से a2x plus b2y plus c2z plus d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 प्लस माइनस का एक्सटर्नल बाइसेक्टर और इंटरनल बाइसेक्टर, प्लस मतलब इंटरनल और माइनस मतलब एक्सटर्नल बाइसेक्टर। दिस इज इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स। अब उसके ओरिजिन पे ये क्वेश्चन ज्यादातर पोजीशन ऑफ ओरिजिन पे पूछता। तो पोजीशन ऑफ ओरिजिन में क्या, सबसे पहले ये प्लेन का d1 d2 पॉजिटिव करो, नहीं रहा तो करना पड़ेगा, और दो इक्वेशन फाउंड होगी बाय टेकिंग साइन पॉजिटिव साइन, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। ओके, ये कंडीशन है। उसके बाद सेकंड कंडीशन, अगर से नॉर्मल का प्रोडक्ट लेस देन 0 रहा तो क्या है, देन ओरिजिन लाइज इन विच एंगल, एक्यूट एंगल, और अगर से ये पॉजिटिव है तो ओरिजिन लाइज इन ऑब्टूस एंगल। अभी अगर से समझाऊंगा थोड़ा बहुत 50% है, तो इसका अपन क्वेश्चन लेंगे, तो क्वेश्चन में तुमको और क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन कैसा आता है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन, यू नो। तर क्वेश्चन तुम्हाला यामध्ये असेल, 1 minute, yes। सबसे पहले
सिंपल क्वेश्चन घेऊ आपण त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन म्हणजे थोडा थोडा वाढवून जाऊ आपण क्वेश्चन असा आहे त्यामध्ये ओके इक्वेशन ऑफ प्लेन क्वेश्चन असा आहे बोला क्या कर रहे हैं यहाँ पे so very simple one how to solve that one see now question is something like to be equation of plane bisecting the angle between the planes equation of the plane equation of the plane bisecting the angle between the plane bisecting the angle between the plane दिसायला की तुम्हाला आहे तो पेन चेंज करू equation of plane bisecting the angle between the plane आहे 2x minus y plus 2z plus 3 equal to 0 and 3x minus 2y plus 6z plus 8 equal to 0 that's the plane this option is पहला option 5x minus y minus 4z minus 5z equal to 0 minus 45 sorry 45 there B option 5x minus 4y 5x minus y minus 4z minus 3 equal to 0 C option is something like to be ये ना साथ देना यहाँ पर पुरानी वाली 23x plus 13y plus 32z minus 45 equal to 0 the last option is 23x minus 13y plus 32z plus 5 equal to 0 इन थोड़ा सस्ता है 23x minus 31 plus 32z plus 5 equal to 0. So very simple question is there. इसमें से कोई खास बात नहीं आपने निकालेगा है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ प्लेन तो ये दो क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट है अब देखो हमें बाइसेक्टर प्लेन से तुम्हारा एक मिनट प्लेन बघतो 1 minute. ठीक ये तो मैं लिख रहा हूँ इसे करो अपन ठीक तर क्वेश्चन असा आहे इक्वेशन ऑफ प्लेन बायसेक्टिंग द अँगल बिटवीन द प्लेन्स या दोन प्लेन्स ऑफ बायसेक्टिंग आहे आपल्याला प्लेन इक्वेशन ऑफ बायसेक्टर ऑफ प्लेन ची काढायचं डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे सगळं फॉर्म्युला काय करायला माहिती आहे बायसेक्टरचा फॉर्म्युला d1 d2 फॉर्म्युला सांगा पहिल्यांदा फॉर्म्युला पार्ट माहिती तुम्हाला लक्षात येईल a1x plus b1y plus c1z plus d1 अपॉन अंडर रूट में a square plus b square plus c square या तो a1 square b1 square c1 square is equal to plus or minus
दूसरे मॉड में a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 डिवाइड बाय अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर सिंपली केप्ट इन दैट वन। तो सबसे पहले ये फार्मूला हो जाएगा a1x मतलब ये पहला फार्मूला 2x माइनस y प्लस 2z है ना, a1 b1 c1 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना मिलेगा तुम्हारे को 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 डिवाइड बाय अंडर रूट में 9 प्लस 4 प्लस 36। सो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी गॉट हियर, ये मिलेगा तुमको 2x माइनस y प्लस 2z प्लस 3 मॉड में ये कांस्टेंट है मतलब 3 बाहर आएगा 9 का प्लस और माइनस ये कितना मिलेगा 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 डिवाइडेड बाय ये कितना 7 ये मॉड। ओके नाउ व्हाट डन हियर, बट दिसायला काय तुम्हाला आहे, दिसायला काय तुम्हाला, हॅलो दिसायला काय तुम्हाला बायसेक्टर सर हो नाही काहीतरी सांगा। हो सर बोर्डवर सलग फिकट दिसायला पण नाही का काय करावं याच्यामध्ये 1 मिनिट हा, ओनली 1 मिनिट। एकच मिनिट थांबा। ओके सो हियर आता हे चांगले, तर आता आपल्याला काय दिलं होतं, 2 प्लेस दिले होते। तर आता मी पुन्हा मला याच्यामध्ये घ्यावं लागेल याच्यामध्ये, ठीक आहे बघा। तर क्वेश्चन काय होतं याच्यामध्ये, कुठे गेले क्वेश्चन, हा प्लेन हे होते ना, प्लेन क्वेश्चन तो तुमच्याकडे आहे इसका डिस्टेंस। तो एंगल बायसेक्टर का फार्मूला सबको मालूम है, व्हाट इज द फार्मूला हियर, फार्मूला इज समथिंग लाइक टू बी a1x plus b1y plus c1z plus d1 divided by under root of a1 square b1 square c1 square is equal to plus or minus there is nothing but a2x plus b2y plus c2z plus d2 divided by under root of a2 square plus b2 square plus c2 square हा फॉर्म्युला, ठीक आहे। मग आता या फॉर्म्युलामध्ये 2 प्लेन तुम्हाला दिलेले, पहिला प्लेन काय आहे, तर फर्स्ट प्लेन इज समथिंग लाइक टू बी हियर, हां दिस वन। तो ये कितना मिला तुम्हारे को 2x माइनस y प्लस 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस, याला आपल्याला लिहिता येईल। दुसरा प्लेन काय तुमच्याकडे, दूसरा प्लेन आहे 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट मध्ये 9 प्लस 4 प्लस 36। ओके दिस इज यहाँ तक हो गया था आप लोग। इसके आगे देखो हाउ टू सॉल्व दैट वन, वेरी सिंपल। सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट हियर, सो आंसर इज वेरी क्लियर, वी टू सॉल्व देम। इट इज नथिंग बट 2x minus y 2x minus y plus 2z plus 3 upon ये कितना मिला तुम्हारे को, इट इज नथिंग बट 9 मतलब 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस ये कितना मिला 3x minus 2y plus 6z plus 8 डिवाइडेड बाय इट इज नथिंग बट 7। बस उसका क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून
त्या दोघांचा क्रॉस 7 ने याला मल्टिप्लाय करायचा, 3 ने याला मल्टिप्लाय करायचा, मग एक प्लस ला घेऊन सॉल्व्ह करायचा आणि एक मायनस ने घेऊन सॉल्व्ह करायचा. पण जे ऑप्शन मध्ये असतं आन्सर असतील ते ऑप्शन असतील. बघा आता बघा पहिले याला 3 ने मल्टिप्लाय करतो, प्लस मायनस आहे त्यामुळे आता या मॉडची पण गरज नाही. ऑलरेडी दिस वन मल्टिप्लाय बाय दॅट 7 14x minus 7y 14z plus 21 is equal to plus or minus multiply that side by 3 9x minus 6y plus 5 18z plus 8 24. मग हा प्लस मायनस आल्यामुळे आता पहिले प्लस ला घेऊन सॉल्व्ह करायचा, एक प्लेन भेटतील आणि पुन्हा मायनस ला घेऊन सॉल्व्ह करायचा, दुसरा प्लेन भेटतील. मग दोन प्लेन मध्ये आपला बायसेक्टर प्लेन कोणता आहे जे ऑप्शन मध्ये दिलेला आहे ते तुमचा आन्सर असेल. तर बघू आता व्हॉट इज युअर आन्सर हियर. सो फर्स्ट यू टेकन द पॉझिटिव्ह साइन ऑफ दॅट वन. पॉझिटिव्ह साइन जर मी घेतलं तर मला काय भेटणार बघा. हा चांगला दिसला का बोर्डवरचा? हॅलो हो सर दिसायला हो. ते वापरू पण आता उद्यापासून. हे बघा हे काय भेटणार तुम्हाला 14x minus 7y plus 14z plus 21 equal to काय भेटणार. पहिले प्लस चा घेऊ आपण. प्लस चा जर घेतलं तर मला काय भेटणार 9x minus 6y plus 18z plus 24. याला घेऊन जर मी सॉल्व्ह केलं प्लेनला तर काय भेटणार बघा 14 मधून जाऊया सॉल्व्ह करतो मी. 14x minus 7y plus 14z plus 21 minus सा 9x plus सा 6y minus सा 18z minus सा 24 equal to किती 0. त्याला जर सॉल्व्ह केलं तर 14 मधून 9 गेले 5x then minus 7y plus 6y minus y is there 14z minus 18z minus 4z then 21 minus 24 minus 3 equal to 0 is there. एक प्लेन असा बायसेक्टर प्लेन by taking positive sign one बायसेक्टर प्लेन असा आलं. आता ऑप्शन मध्ये बघा ऑप्शन मध्ये आहे का हा आन्सर. बघा ऑप्शन मध्ये हा आन्सर आहे का. येस ऑप्शन मध्ये आन्सर आहे का बघा 5x minus y minus 4z minus 3 equal to 0 म्हणजे हा ऑप्शन आहे. ऑप्शन नंबर 2 इज देयर. आता निगेटिव्ह घेऊन सॉल्व्ह करायची गरज नाही. तर तुम्हाला निगेटिव्ह घेऊन सॉल्व्ह करायचे असेल तर ते पण सॉल्व्ह करता येईल. फक्त काय करायचं असेल हा प्लस मायनस म्हणजे पहिले प्लस घेऊन सॉल्व्ह केलं तर बायसेक्टरची प्लेन आली ते ऑप्शन मध्ये आहे. असं जर आपण निगेटिव्ह मध्ये घेतलं समजा हा तर हा काय भेटणार बघा आता इफ यू टेक इन टर्म्स ऑफ मायनस इज देयर सगळं मायनस मध्ये है ना. जर हा मायनस मध्ये जर घेतलं तर हा मायनस चा 9x इकडे येऊन काय भेटणार प्लस चा 9x. हा काय भेटणार मायनस चा 6y हा प्लस चा 18z आणि हे मायनस प्लस मायनस इकडे आता प्लस चा. याला जर सॉल्व्ह केलं तर 14 मधून 6 गेले है ना. 14 आणि 9 किती 23x. त्यानंतर मायनस 7y मायनस 6y मायनस 13y देन 14z आणि 18z किती 18 आणि 14 किती 18 12 32z आणि याच्यामध्ये काय 21 आणि 24 4 आणि 1 5 2 आणि 2 4 इक्वल टू 0. हा आहे का प्लेन बघा ऑप्शन मध्ये आहे का हा 23x minus 13y plus 32z plus 45 equal to 0 आहे का ऑप्शन मध्ये. हा आहे का बघा जरा माझ्या गणनेचा ऑप्शन आहे का. तुम्ही क्वेश्चन लिहिलं होतं का. गाना वाढवटे सांगा. नाही सर हा ऑप्शन मध्ये नाही. नाही म्हणजे कोणता ऑप्शन आहे तुमचा हा ऑप्शन आहे. तर हा क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टंट आहे. बायसेक्टर ऑफ प्लेन तुम्हाला कळायला पाहिजे. तर बायसेक्टर साठी सर्वात पहिले तुम्हाला फॉर्म्युला पाठ पाहिजे. फॉर्म्युल्याच्या नंतर एकदम सिंपल आहे जे प्लेन्स आहेत त्याच्यामध्ये ठेवायचा आणि पहिले प्लस घेऊन एक बायसेक्टर प्लेन येणार मायनस घेऊन एक बायसेक्टर येणार. जे तुमचा ऑप्शन मध्ये असेल ते तुमचा काय असेल बायसेक्टर प्लेन असेल. हा तो सिंपल क्वेश्चन होता. आता ओरिजिन वाला जे क्वेश्चन आहे ते महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे तर हा तुम्हाला कळाला असेल सगळ्यांना अशी अपेक्षा आहे. कळाला की सगळ्यांना. बघा आता पेनचा याच्यामुळे थोडाफार तुम्हाला नाही समजला असेल तर मी थोडक्यात तुम्हाला याच्यात सांगतो काय काय झालं आपल्या याच्यामध्ये.
So in that one we have seen here, there are the two planes. One plane is something like to be this one, एक plane ऐसा, और ठीक एक दूसरा plane अपन इस तरीके से लेते हैं यहाँ पे. सेकंड प्लेन इज समथिंग लाइक टू बी यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक. ये दो प्लेन का बाइसेक्टर मतलब अपन ने ऐसा लेते हैं दोनों का बाइसेक्टर ऐसा एक ऐसा. दिस वन इट इज अ बाइसेक्टर प्लेन P1. ये दोनों का डिस्टेंस यहाँ से प्लेन P1 से और P2 से क्या था इक्वल डिस्टेंस D1 इज इक्वल टू D2 इज देयर. और इसी तरीके से जैसा इंटरनल बाइसेक्टर रहेगा उसी तरीके से एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी रहेगा ये प्लेन का. इसको नाम दे दिया अपन ने B2. तो इस तरीके से इसका फार्मूला ऐसा है कि पहले प्लेन P1 की इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट मध्ये A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या वाला फार्मूला प्लस और माइनस. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या है के बीच में प्लस और माइनस. इट इज अ फार्मूला प्लस और माइनस. दूसरा प्लेन की इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 अपॉन अंडर रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर. इट्स अ फार्मूला फॉर एंगल फॉर द बाइसेक्टर ऑफ प्लेन. बाइसेक्टर ऑफ प्लेन के लिए प्लस और माइनस ये भी समझना. प्लस मींस इंटरनल बाइसेक्टर, माइनस मींस एक्सटर्नल बाइसेक्टर. बस ठीक है. अब इस पे दूसरा क्वेश्चन अपन लेंगे. So question number 2 is something like to be here. The plane bisecting the acute angle between the planes. अब ये important है. The plane bisecting the acute angle between the planes. दो प्लेन के बीच में का acute angle bisect कर रहा वो कौन सा प्लेन है वो अपने को निकालने का है. तो clear now. So what is important here? In that case हा क्वेश्चनला मला वाटतं आपण उद्याच कंटिन्यू करून कारण 24 पण संपलेला आहे. तो क्वेश्चन होते कंप्लीट. द प्लेन bisecting the acute angle between the planes. Bisecting the acute angle between the plane. Acute angle, the angle between the plane. This is the between the plane. One is nothing but x plus 2y plus 2z plus 2z plus 3 equal to 0. And दूसरा प्लेन है 4x minus 3y plus 12z plus 13 equal to 0. Okay. Is पहले ऑप्शन is options are something like to be first option 25x plus 17y minus 62z plus 18 equal to 0. B option 25x minus